अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सक्सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग हर वाफियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है कि आपके जो एलएमएस के अंदर एक्टिविटीज़ आती हैं लाइक असाइनमेंट्स, क्विज़ और जीडीपी, इनको हल किस तरह से करते हैं और इनके अंदर फुल मार्क्स किस तरह से लेते हैं। ठीक है, ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती हैं। इसके 20% मार्क्स जो होते हैं वो आपके फाइनल टर्म के अंदर ऐड होने होते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो के अंदर हम इसको डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीयू के अबाउट तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेगी। इसके अलावा अभी तक अगर आपने हमारा व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया या व्हाट्सअप चैनल फॉलो नहीं किया तो व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लें, व्हाट्सअप चैनल भी फॉलो कर लें। उसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगा देता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि जो छोटी छोटी न्यूज़ जिसके ऊपर हम वीडियोज़ नहीं बना सकते या छोटे छोटे टॉपिक्स जिसके ऊपर वीडियो नहीं बना सकते, वो बर वक्त मैं स्टूडेंट्स के साथ वहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। खैर, हम अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। आपकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो आपको एलएमएस के ऊपर कहाँ पर शो होती हैं। ये आपकी असाइनमेंट्स हो गई, ये जीडीपी हो गई, ये क्विज़ेज़ हो गए। ठीक है, आप बार बार इनको ओपन करके चेक करने की बजाय आपने क्या करना है, एकदम से यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे दिखाई देगा टू डू कैलेंडर। ठीक है, आपने टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप टू डू कैलेंडर के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का फेस ओपन होगा। आपने यहाँ पे क्लासिक टू डू में आना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लासिक टू डू के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको तमाम एक्टिविटीज़ आपकी शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे कि लाइक आपकी असाइनमेंट्स जो भी आई होंगी वो यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगी। ये आपके असाइनमेंट्स की जो ड्यू डेट होगी, ये आपकी ओपन डेट होगी। ठीक है, यानी कि 28 अक्टूबर को आपकी ये स्टार्ट हुई है और 4 नवंबर तक आपने इसको सबमिट करना है। ठीक है, मैं आपको इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी बता देता हूँ। उसके बाद आपके क्विज़ेज़ की जो डेट्स हैं वो यहाँ पर आपको शो हो रही हैं। ठीक है, इसकी ओपन डेट जो ग्रीन कलर में शो हो रही है और इसकी ड्यू डेट जिससे पहले पहले आपने सबमिट करना है वो आपकी रेड कलर की शो हो रही है। ठीक है, उसके बाद सेकंड हम बात करते हैं जीडीपी के ऊपर कि क्या जीडीपी कोई आई हुई है। तो कोई भी इन बुक्स की किसी की भी नहीं अभी तक आई हुई। आपने अपनी चेक कर लेनी है कि आपकी किसी बुक की आई हुई है या नहीं आई है, वो यहाँ पर आपको शो होगी। ठीक है, अब मैं वन बाय वन यहाँ पर आपको चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है क्विज़ेज़। ठीक है, क्विज़ेज़ जो होते हैं वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। 5% इसका वेटेज होता है जो फाइनल टर्म के अंदर ऐड होता है। ठीक है, क्विज़ को आप सिर्फ एक ही दफ़ा अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर वो आपके टाइमिंग होती है। ठीक है, 90 सेकंड होते हैं एक क्विज़ को करने के लिए। आपके 10 क्विज़ आएंगे, हर एक क्विज़ के 90 सेकंड होंगे, 90 सेकंड होंगे। 90 सेकंड के बाद वो क्विज़ गुजर जाएगा। अगर आपने लगा के सेव कर दिया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं किया तो समझो वो आपका क्विज़ जो है वो ज़ाया हो जाएगा। ठीक है, आपने 90 सेकंड के अंदर अपना क्विज़ जो है वो अटैम्प्ट करना है। ऑटोमेटिकली आप सेकंड क्विज़ पे चले जाओगे अगर आप फर्स्ट क्विज़ जो है वो सेव नहीं करोगे। ठीक है, आपने नीचे सेव का बटन भी आ रहा होता है। जो भी आपका इंशाल्लाह को क्विज़ ओपन होगा मैं इसी चैनल के ऊपर आपको अपलोड कर दूंगा या मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बता दूंगा किस तरह से सॉल्व करना है, या व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दूंगा। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपने व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप चैनल को भी फॉलो कर लेना है। ठीक है, सेकंड बात हमारे पास ये आ जाती है कि जो क्विज होती है उसकी ड्यू डेट नहीं होती। आपकी सिर्फ एक जो डेट बता दी गई है ना, उससे अगले दिन आप क्विज नहीं कर सकते। ठीक है ना, लेकिन असाइनमेंट्स का ये रूल्स होता है कि असाइनमेंट्स की अगर ड्यू डेट आपको 4 दी गई है ना, तो आप 5 को भी सबमिट करवा सकते हो। एक डे आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है। ठीक है, और जो आपकी असाइनमेंट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि जो आपके असाइनमेंट्स है इसको आप बार बार चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने आज लिख के सबमिट करवा दी, आज डेट थी 3। ठीक है, आपने 3 को लिख के सबमिट करवा दी, लेकिन 4 डेट को आपको पता चला कि आपने जो कल असाइनमेंट्स जमा करवाई है वो उसके अंदर कुछ चेंजिंग है, मिस्टेक्स है जिसकी वजह से वो करेक्ट नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 डेट को उसको चेंज भी कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको 4 को फिर लगा है कि इसके अंदर ये चेंजिंग है, इसका आंसर गलत है, तो आप 5 को अगेन उसको सबमिट कर सकते हो। ठीक है, आपकी जो असाइनमेंट्स है उसको आप 1000 दफ़ा भी चेंज करना चाहो तो आप चेंज कर सकते हो। उसके ऊपर कोई भी जो है ना वो रूल्स नहीं होते कि आप दोबारा इसको सबमिट नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी चीज़ की हम बात करते हैं जीडीपी। ठीक है, जीडीपी बेसिकली क्या होती है और असाइनमेंट्स क्या होती है, ये दोनों चीज़ें मैं आपको डिस्कस करता हूँ क्योंकि दोनों जो है ना वो थ्योरिकल होती हैं। एमसीक्यूज तो आपको पता है, क्विज़ेस होते हैं एमसीक्यूज। ठीक है, एक क्वेश्चन आया, उसके 4 ऑप्शन आए, आपने लगा के उसको सबमिट कर दिया, डेट सिंपल, बात खत्म। ठीक है, जो जीडीपी होती है ना, ये बार बार आप सबमिट नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपको एक ही ऑप्शन दिया जाता है। अगर आपने एक डॉट लिख के भी गलती से सबमिट कर दिया, पोस्ट मैसेज के ऊपर क्लिक कर दिया, आपकी जीडीपी सबमिट हो गई, तो डेट सिंपल आप उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड बात आ जाती है असाइनमेंट्स की। असाइनमेंट्स को आप 1000 दफ़ा चेंज करना चाहो तो भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, अब असाइनमेंट्स और जीडीपी में दोनों में क्या फ़र्क होता है। जो आपकी असाइनमेंट्स होती है इसके अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने को मिलते हैं। ठीक है, आपने 2 से 3 क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। जीडीपी के अंदर सिर्फ ओनली 1 क्वेश्चन आता है और वो लिमिट बताता है कि आपने 100 से 150 वर्ड के दरमियान या 200 से 250 वर्ड के दरमियान, ये लिमिट हर बुक की अलग अलग होती है। ठीक है, वो आपको कहता है कि आपने सिर्फ जीडीपी के अंदर ओनली 1 क्वेश्चंस का आंसर देना है।
ठीक है। और 1 क्वेश्चंस जो आपने देना है उसकी लिमिट भी बताई होती है कि आपने इतने वर्ड्स के अंदर देना है, ठीक है। उसको आप एक ही दफ़ा सबमिट कर सकते हो, बार बार चेंज नहीं कर सकते। जब एक दफ़ा एक डॉट लिख के भी सबमिट हो गया, ना तो आप उसको चेंज कर सकते हो, ना उसको दोबारा सबमिट कर सकते हो, ठीक है। तो सोच समझ के आपने अपनी जीडीपी करनी है। इसका आपने जो मटेरियल लेना है वो एक्यूरेट लेना है, अपना अथेंटिक लिखना है, ठीक है। असाइनमेंट्स के ऊपर अगर बात करें तो असाइनमेंट्स अगर आपकी मिस्टेक भी हो जाती है तो आप उसको बार बार चेंज कर सकते हैं। सेकंड बात आ जाती है अब इनको सॉल्व किस तरह से करना है। जो क्विज़ेज़ हैं उनकी आपको अनाउंसमेंट के अंदर बता दिया जाता है कि इसके इतने लेक्चर में से क्विज़ आने हैं। फॉर एग्जांपल आपका क्विज़ नंबर 1 ओपन हो रहा है तो उसके लेक्चर बता दिए जाएँगे। 10 से लेकर 12 तक आपके एमसीक्यूज़ बनते हैं, ठीक है। आपने 10 से लेकर 12 तक अपने जो चैप्टर्स हैं, यूनिट हैं या आपके लेक्चर्स हैं वो आपने अच्छे तरीके से वॉच करने हैं, उनको अच्छे तरीके से समझना है, फिर अपने क्विज़ करने हैं, ठीक है। जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी है, जिनके व्यू का ऑप्शन आता है ऊपर लिखा हुआ, उनकी अटेंडेंस ज़रूरी है क्विज़ करने से पहले। वो क्विज़ करने से पहले आपको बताएगा कि अगर आपने इतने लेक्चर वॉच किए हुए हैं तो आप क्विज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्विज़ नहीं कर सकते। आपने उसकी अनाउंसमेंट चेक करते रहना है। जिनके लेक्चर वॉच करना ज़रूरी है उनकी अनाउंसमेंट के अंदर आपको बताएंगे कि आपने इतने लेक्चर अगर वॉच किए हैं तो आप क्विज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप क्विज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपने पहले वो लेक्चर कंप्लीट करने हैं, उसके बाद अपने क्विज़ करने हैं। और क्विज़ एक क्विज़ के लिए आपके पास 90 सेकंड होते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि असाइनमेंट्स के ऊपर। असाइनमेंट्स जब भी जो भी आपकी असाइनमेंट्स आएगी आपने ड्यू डेट का वेट करना है। ड्यू डेट से पहले पहले यूट्यूब के ऊपर आपको हज़ारों सॉल्यूशन मिल जाएंगे, बट हज़ारों सॉल्यूशंस करेक्ट नहीं होते और हज़ारों सॉल्यूशंस के जो आंसर होते हैं हज़ारों स्टूडेंट्स उसको कॉपी करते हैं। ये बात आपने अपने माइंड में याद रखनी है, ठीक है। आपने अपना एक्यूरेट अथेंटिक आंसर खुद तैयार करना होता है। अगर आप किसी का कॉपी पेस्ट करोगे तो वो इवन डैट आपको लिख देगा कि आपने कॉपी पेस्ट किया, जिसकी वजह से हमने आपका मार्क्स जो है वो जीरो दिया है। आपने कोशिश करनी है कि अपनी जो असाइनमेंट्स कर रहे हैं, आपको असाइनमेंट्स का क्वेश्चंस कहाँ से पता चलेगा ये भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। आपने जो असाइनमेंट्स है वो अपनी खुद तैयार करनी है, ठीक है। यूट्यूब पे ड्यू डेट का आपने इंतजार करना है। ड्यू डेट से पहले आपको हज़ारों सॉल्यूशन मिलेंगे, उसको आपने कलेक्ट कर लेना है और उसको मिलाकर अपना एक आंसर बनाना है, ठीक है, जो है उसने क्वेश्चन पूछा हो। अब आपको असाइनमेंट्स का क्वेश्चन कहाँ से मिलता है, जैसे यहाँ पे शो सबमिट नाउ का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। आपने सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट नाउ के ऊपर क्लिक करोगे आप यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ दिखाई देंगे कि इसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर है, ठीक है, और इसके जो टोटल मार्क्स हैं वो 20 शो हो रहे हैं, ठीक है। और जो सबमिट करना है वो ये एरो के ऊपर आपने सबमिट करना होता है, ठीक है। इसके ऊपर मैं अलग से डिटेल से वीडियो बना दूंगा या अपने ग्रुप के अंदर या व्हाट्सएप चैनल के अंदर बता दूंगा। इस छोटे से टॉपिक के ऊपर जब इसकी असाइनमेंट सबमिट करनी होगी एक बच्चे की, मैं सबमिट करके आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। अब आपने असाइनमेंट्स की फाइल्स कहाँ से देखनी है, ये देखो ये आपको असाइनमेंट्स की फाइल दिखाई दे रही है ब्लू कलर की। ये आपको जो ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैंने पहले इसको डाउनलोड किया हुआ था बट वो अगेन मुझे कह रहा है कि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं इस फाइल को, तो मैंने डाउनलोड अगेन के ऊपर क्लिक किया है। यहाँ पे ओपन आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ पे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ इसको। ये हमारे पास असाइनमेंट जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ओपन कर लेते हैं इसको असाइनमेंट्स को। ये देखें जी, ये हमारे पास असाइनमेंट जो है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगर हम देखें इसको तो हमारे पास ये असाइनमेंट्स है, ठीक है। यहाँ पे उसने बताया हुआ है कि आपकी असाइनमेंट्स किस फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस बताई गई हैं आपको। नीचे यहाँ पर आपको उसका क्वेश्चंस भी बताया गया है। ये सारी आपकी असाइनमेंट्स होती है, ठीक है। इसको आपने रीड आउट करना है। ये देखो ये प्रोग्राम होता है बेसिकली, ठीक है। तो ये आपने सबमिट करना है, ठीक है। ये आपकी इस तरह से असाइनमेंट्स होती है। आपको क्लियर हो गया होगा कि आपने किस तरह से डाउनलोड करनी है। और ये आपकी असाइनमेंट्स होती है। उसके बाद जो जीडीपी है वो भी आपको इसी पोर्शन के अंदर देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप जब होम पे आएंगे तो यहाँ पर आपके इस सेक्शन के अंदर जो है वो आपको जीडीपी शो होगी, ठीक है। यहाँ पे आपने अपनी क्विज़ेस करनी है। डायरेक्ट आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पे अपने असाइनमेंट्स देखनी है, ठीक है। यहाँ पे अभी हम जीडीपी के ऊपर क्लिक करते हैं तो अभी इनकी नो जीडीपी फॉर दिस कोर्स, किस कोर्स की अभी जीडीपी नहीं आई, ठीक है। अगर हम इस कोर्स के असाइनमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको असाइनमेंट्स के अंदर वही चीज़ शो हो जाएगी जो मैं वहाँ से टू डू कैलेंडर के अंदर से आया था, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपने अनाउंसमेंट अपनी चेक करते रहना है। जैसे मैंने यहाँ पे अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने अनाउंसमेंट के ऊपर क्लिक किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको असाइनमेंट्स नंबर 1 के बारे में तमाम चीज़ें बता दी गई हैं कि कितने लेक्चर्स में से आई है, ठीक है। उसने बता दिया है कि आपकी जो असाइनमेंट्स नंबर 1 है उसकी जो ड्यू डेट है वो 4 नवंबर है। आपको एलएमएस के अंदर ही आपको अनाउंसमेंट के अंदर तमाम चीज़ें बता दी जाती हैं, ठीक है। उसके अंदर उसने कवर कौन कौन लेक्चर कौन कौन से कवर किए हैं वो यहाँ पर आपको बता देगा। यहाँ पे उसने ये चीज़ नहीं बताई हुई, ठीक है, कि कितने लेक्चर में से आया। वो आपके असाइनमेंट्स के ऊपर ही लिखा होगा कि कितने लेक्चर में से जो है ना वो आपने बनानी है, ठीक है। डेव C++ के अंदर होनी है और अपनी ये वाली असाइनमेंट जो है वो सबमिट करनी है। आई होप कि आपके इसको अबाउट आपके तमाम क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई कर दूँ। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम अप टू डेट्स आपको इसी चैनल पे देखने को मिलेंगी। इसके साथ ही इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है और व्हाट्सएप चैनल है, उसको भी फॉलो कर लें, व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें। इंशाल्लाह वीडियो की तमाम अप टू डेट्स आपको उसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के अंदर, तब तक दे मुझे इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।